नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्त, आज हम अपने जिला और अपने तहसील के एक ऐसे शख्स के पास बैठा है जेकर एक आपन बहुत भारी भरकम राजनीतिक कैरियर हो और लंबे समय से आप राजनीति में अपने के स्ट्रगल करके और आज एक अच्छे जगह पे, एक अच्छे मुकाम पे ले आए हैं। तो हम चर्चा करब आज राजनीति से जुड़ा तमाम कार्यों के बारे में और साथ साथ ये जाने चाहब कि आने वाले समय में आप जितना हमारे युवा लोग हैं उनके लिए हमार आपन ओपिनियन और वो शख्स जेके वार्ड नंबर 48 से एक बार जिला पंचायत सदस्य आप लोग चुन चुका है। बाकी आगे का राजनीति का रहे और पीछे का रहा, सारी चीजों पे हम चर्चा करब। नमस्कार, आइए हम बात करते हैं आज विक्रम यादव जी से। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। और आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। ये बताओ कि भोजपुरी अवधि में बतिया जाए, देसी भाषा या हिंदी में? आप 2-3 भाषाओं में बात कर सकते हैं। आप चाहे अवधी में बोलिए, चाहे हिंदी में बात करिए जी, अंग्रेजी भी ठीक ठाक है। जैसे आप करना चाहें। गुजराती समझ लेता हूँ जी, मराठी समझ लेता हूँ। क्या बात है, बांग्ला भी समझ लेता हूँ। वाह वाह। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे। गाइस तमाम भाषाओं के जानकार भी हैं विक्रम जी। आइए हम चर्चा करते हैं मिला जुला के अपनी लोकल भाषा और हिंदी में ही। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका राजनीतिक कैरियर जो रहा है उसकी शुरुआत आप कहाँ से किए? देखिए, राजनीति में तो मैं सक्रिय रूप से 2003 में आया। अच्छा, छात्र राजनीति के दौर की जी, जब दौर चला था, माने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जी, तो उस टाइम पे मैं मडियाहू पीजी कॉलेज का स्टूडेंट था जी। 2001 में मैंने इंटर की परीक्षा पास करी थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद रहा, फिर मेरा एडमिशन मैंने यहीं पे ले लिया था, मडियाहू पीजी कॉलेज। अच्छा, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से संबद्ध जी जी। फिर 2003 में छात्र संघ चुनाव की बयार चली थी। अच्छा, हाँ, पहले तो बहुत तगड़ा, हाँ, स्टूडेंट यूनियन का जी। तो हालांकि मतलब मैं थोड़ा शुरू से ही सोशल टाइप का था जी, सामाजिक था जी। तो हमारे साथ के जितने भी लोग थे और हमारे टीचर्स जो हमें मतलब पढ़ाते थे जी, तो क्योंकि हायर एजुकेशन था तो लोगों को लगता था कि अच्छा करेंगे जी, और पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक थी। अच्छा, सारे विषयों पर पकड़ थी जी। मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा जी, पॉलिटिक्स मेरा विषय था और एंसेनिस्टी था फर्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा। तो वो दौर चला धीरे धीरे। फिर 2004 में मुझे 4 आते आते पूरे कॉलेज में लगभग जितने लोग क्लास करते थे जी, लगभग 3500-4000 स्टूडेंट जी, तो वो सब जो है बाय नेम बाय फेस मैं उनको जानता था, जानने लगे और वो मुझे जानने लगे जी, जी। बालक बालिका सारे लोग जो है। तो शुरुआत आपकी, हाँ, फिर उसी टाइम पे हाँ, समाजवादी पार्टी ने मुझे हाँ, मडियाहू का प्रेसिडेंट बना दिया। अच्छा अच्छा, क्या बात। छात्र सभा, हाँ, माने एक विंग है हमारी जी, समाजवादी पार्टी में छात्र सभा है, जैसे लोहिया बाहिनी है जी, जी, युवजन सभा है जी, जी, मुलायम यूथ ब्रिगेड है जी, तो एक छात्र सभा रहती है। हाँ, तो उस समय मुझे छात्र सभा का प्रेसिडेंट मनोनीत कर दिया गया। अच्छा अच्छा। फिर 2004 में हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुए थे जी, बाई इलेक्शन में मेरी भूमिका अच्छी मानी गई थी। अच्छा अच्छा। तो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे विद्यालय किसान इंटर कॉलेज जी, मेरा ही कॉलेज है। अच्छा, हाँ, एक दौर वो था कि बड़ा चर्चा में आपका विद्यालय हुआ करता था। यहाँ आपका जो एरिया है, इस एरिया में आदरणीय मुलायम सिंह जी यहाँ पैदल भी चले हैं जी जी। तो वो दौर, जब वो पैदल वाला दौर उनका था, उस समय आप राजनीति में कहाँ, किस लेवल पे थे? तो मैं लगभग 1 साल का सफर तय कर चुका था पॉलिटिक्स में। अच्छा, मतलब तो एक्टिव पॉलिटिक्स। उस दौरान मुलाकात भी हुआ था उनसे? तो 2004 में यहाँ पे उपचुनाव, बाई इलेक्शन, उपचुनाव उसको जी कहते, तो वो होने वाला था और प्रत्याशी जो थे वो समाजवादी पार्टी ने श्रीमती श्रद्धा यादव को हाँ हाँ अपना कैंडिडेट बनाया था जी, जी। और इनके अगेंस्ट बसपा ने यहाँ के बहुत बड़े लीडर रहे जी, श्री अर्जुन सिंह यादव, अच्छा अच्छा, एमपी रहे हाँ हाँ, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी लाने का श्रेय उन्हीं को था जी।
बीएसपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया था। अच्छा। अमित यादव जी, नाम था। अमित यादव, हाँ। तो बड़ी कांटे की टक्कर जी, मानी जा रही थी। जी, तो उस टाइम पे माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहा करते थे उत्तर प्रदेश के। जी, तो हम लोग उनके पास गए जी, और हमने बिना लाग लपेट के सिचुएशन को बताया जी, कि चुनाव अच्छा हम लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई होगी और लड़ाई आसान तब होगी जब आप एक बार, क्योंकि ये अजोशी, फत्तुपुर, मोहम्मदपुर, गनापुर, बेलगहन, ये भगीरथपुर से लेते हुए मोकलपुर वगैरह लेते हुए जी, रानीपट्टी, पलटूपुर, जो एक समाजवादी पार्टी का कोर वोटर्स के माने ज्यादा थे यहाँ। हाँ, एक प्रकार से कह लीजिए गढ़ माना जाता है। हाँ, गढ़ माना जाता था। जी, और यहाँ जो है मैंने कहा कि एक बार अगर आप आते हैं, जी, बहुत सारे मिनिस्टर तो लगे ही थे, हाँ, माने हाँ, बहुत सारे जो है माने प्रचार वगैरह है। एमएलए, जी, एमपीज जी, वो लगे थे, लेकिन मैंने साफ साफ माननीय नेताजी से कहा था। जी, और उस समय उम्र कम थी, लेकिन एक रहता था कि हम स्टूडेंट यूनियन जज्बा में था। हैं और डरना नहीं है किसी से, जी, क्योंकि शासन से निकले थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो एनर्जी अलग ही रहती है। तो बात को मैंने रखी जी, और बहुत सारे लोगों ने बात रखी। जी, ऐसा नहीं था कि मेरे ही कहने से वो चले आए। हाँ, 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 तो वो उन्होंने प्लान किया कि ठीक है चलो देखते हैं। जी, जी, और फिर उसी दौरान जो है उनका प्लान, उनकी आने की योजना यहाँ पे बन गई। जी, रातों रात हेलीपैड हाँ, तैयार हुआ सामने ग्राउंड में ही। अच्छा, अच्छा, परमानेंट मंच रातों रात, जी, मतलब जी, पूरी साफ सफाई पूरी, बहुत चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो और एक गांव में आने के लिए तो व्यवस्थाएं, तो आए माननीय जी, नेताजी जी, जी, और आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय जो समाजवादी पार्टी के हैं, जी, माननीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश उस समय युवा मामलों के राष्ट्रीय प्रभारी थे। अच्छा, अच्छा, यूथ के वो जी, जी, माननीय राष्ट्रीय प्रभारी थे। जी, जी, तो उनको भी आना पड़ा, वो तो बाई रोड आए, जी, जी, बाई रोड आए थे हाँ, हाँ, हम लोगों से मिलना। फिर मेरे यहाँ एक मंदिर है जोशी महावीर धाम, हाँ, हाँ, हनुमान जी का, हाँ, तो वहां धाम पे जाना, दर्शन करना, लोगों से मिलना जुलना, फिर हम लोग साथ साथ पैदल पैदल जी, मतलब वो आए। फिर उसके बाद नेताजी भी आए। नेताजी अपनी बात उन्होंने कहा कि ठीक है, बाई इलेक्शन है और इस एक सीट से सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी नहीं, जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ का एमएलए जो हो वो सत्ताधारी दल का हो, वाह, और ताकि हम डेवलपमेंट आप लोगों का कर सकें, सही। तो अच्छा, राजनीति में आ, जो उतरने का आपका वो रहा, जिसे एक नजरिया होता है कि मैं आ, एक मेरा शौक है राजनीति करना या शौक नहीं था, डेवलप करना है। शौक नहीं था। हाँ, तो क्या पर्पज से आप उतरे? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि ही सोशल फैमिली से हूँ, जी, सामाजिक माने व्यक्तियों के परिवार से मैं हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय अमर बहादुर यादव, जी, वो मुंबई में हमारा कारोबार कहा करता था और वहां पर बहुत सोशल माने जाते थे। जी, और हाँ, मुंबई में। और वो वहां पे उस टाइम पे हमारा समाज जो था उत्तर भारतीयों का समाज था, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग उसमें थे, उत्तर भारतीयों का, उसके वो लीडर थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, और वो माने कि एक ईमानदारी के नाते जाने जाते थे, जी, और एक जो है वो सोशल होने के नाते हाँ, जाने सोशल जाते वर्कर मान लीजिए थे तो मैं उनके संपर्क में ज्यादा रहा। अच्छा, मेरा, दादाजी के? मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो उसके बाद फिर मेरे माता पिता यहाँ लेके आए। फिर जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी जी, तो दादाजी मुझे अपने साथ ले जाते थे, अच्छा, और ले जाते थे तो जहां वो जाते थे मैं भी उनके साथ हाँ, चला जाता चले था, जाते। मतलब कि अ, एक नॉर्मल वे में चला जाता। हाँ, वो दादा और पोता का रिश्ता ही हाँ, होता है। धीरे 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 तो मुझे भी सम्मान मिलता था। जी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अच्छा, अगर आप अच्छा काम करोगे, और मैंने एक मन में आया कि अच्छा काम करोगे तो लोग आपको नमस्ते करेंगे सही, और लोग आपका सम्मान करेंगे। सही, तो वो वहां से बना। फिर 2003 में मेरे दादाजी मेरा साथ छोड़ के चले गए, मतलब डेथ हो गई उनकी। तो उस टाइम फिर मैं ने ठान लिया, उसके बाद मेरी फैमिली में कोई सोशल, नहीं, मतलब गांव के लेवल को छोड़ के एक जिले लेवल पर या जी, जी, स्टेट लेवल पर, कोई नहीं था। हाँ, कोई ऐसा नहीं था। हाँ, हाँ, तो फिर मुझे लोगों ने भी सजेस्ट किया, मेरे घर वालों ने भी सजेस्ट किया, जी, जी, और जो इष्ट मित्र थे उस समय या बड़े भाई साहब वगैरह जो थे, तो उन्होंने कहा कि आपको करना चाहिए। जी। अच्छा, आप
पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं अपने वार्ड से, तो नेता बनने के बाद का एक रुतबा देखा गया है लोगों का। क्या आपने कभी फील किया कि मैं एक नेता हूँ, या वो धौंस आप में आई कभी अपनी फीलिंग? देखिए, जिला पंचायत का पद जो है जी बहुत छोटा पद होता है। जी। अगर आप कंपैरिजन मैं रोकना चाहूंगा, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य, जी बीडीसी या गांव का मुखिया हो, जी वो चुने जाने पर उनको लगता है कि हाँ हम हैं। तो क्या ये चीज इस लेवल से तो बड़ा ही है, तो कभी ये फील आती या आई? देखिए, जब आप जिस दिन चुनाव जीत जाते हैं जी तो अगर आपको लगे कि नहीं मैं जीत गया हूँ जी और कॉलर टाइट करने लगे जी तो ये मूर्खता है। जी जी। उस दिन से आप जिम्मेदारी का अनुभव करिए। हाँ सही। तो मैं जब जिला पंचायत का चुनाव, मैं इसके पहले एक चुनाव लड़के हार चुका था अच्छा अच्छा। 2005 में। जी जी। मैं 19 साल का था हाँ हाँ हाँ। और फिर 21 साल लड़ने के लिए होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जी कम से कम आपका 21 साल होना जरूरी है। जी जी। मुझे 2005 में ही लड़ा दिया गया था एक बार जिला पंचायत का, अच्छा अच्छा। और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा और मैं लगभग 100 वोट से हारा था। जी, तो बहुत कम अंतर हाँ, इसको। वार्ड नंबर 42 था उस समय। हाँ हाँ उस समय भी जैसे अजोशी फत्तूपुर हमारा पूरा नहीं था। जी इधर बेलगन, सुरतासापुर, रैया, सरैया, टेकारी, बीबीपुर, पुरवा, कुढ़ा, कसनही, आनापुर, दशरथपुर, निजामुद्दीनपुर, ये सभी गांव थे, ये हसनपुर वगैरह इस तरीके से आप बता रहे हैं तो राजभर जी की याद आ रही है, क्योंकि वो इसी तरह गिनवाते हैं। तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक अनुभव भी है हाँ जी कि भाई आप जिस क्षेत्र में रहें, जी। उनके गांव आपको एक बहुत बढ़िया से जो है कि माइंडली हाँ, उस याद। टाइम पे जैसे हम छात्र राजनीति से निकले थे ना, जी तो हम जो करते थे, जैसे आज भी मुझे कम से कम 1100 नंबर याद है। वाह। आप जैसे इनकी भैया का मोबाइल नंबर है जी तो 8953 013 072। जी, सार्वजनिक आप कर मतलब रहे हैं नंबर कैमरा पे। हाँ, कोई बात नहीं। जैसे मैं आपसे मिल लेता था, जी। आपके फेस से आपका मोबाइल नंबर जी मैं अटैच करा देता था। नहीं, बहुत उस समय सुंदर। मेरे यहाँ 29 थाने थे, महिला थाना को लेके। जी हर थानेदार का नंबर जो वाह। सीयूजी नंबर होता था, हाँ हाँ। डीएम का नंबर, एसपी का नंबर, चीफ मिनिस्टर का नंबर, और चलते आपसे जितने लोग, चलते फिरते कह लिया जाए कि आप एक कंप्यूटर थे। अब पता नहीं, लेकिन ये है कि सब करना पड़ता था। हाँ जैसे आप बिल्कुल बिल्कुल। नहीं करेंगे। अच्छा, उस टाइम पे होता क्या था कि अगर लीडरशिप में आप हो और किसी नौजवान को या किसी व्यक्ति को आप ये बता दो कि मैं आपको जानता हूँ, जी बहुत उनके बड़ी नाम बात। से हाँ बुला दो, सही बात तो है। उसका बड़ा प्रभाव पड़ता जी था। जी जी आप उसका अगर मोबाइल नंबर बता दिया तो और उनको लगता था कि अरे जी ये तो मेरा मोबाइल नंबर जानते हैं। सही बात। अच्छा, अब हम आपसे कुछ जन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। आपके यहाँ से शहर जाने के लिए या तो सिकरारा होके जाना पड़ता है अभी भी, या तो पाली होके, शीतलगंज होके हाँ या पाली होके। जी। बीच में अगर क्रॉस करना है तो आप नैया पे अपना गाड़ी वगैरह चढ़ा के निकल सकते हैं, जो कि रिस्की भी होता है। हाँ हाँ, लेकिन एक टाइम आता है जब आप नहीं जा पाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे जब बारिश वाला। पूरी सई नदी हमारे बगल में है जी और जब पूरी नदी भरी रहती है जी उस टाइम पे नाव वगैरह चलनी बंद, जी। तो रास्ता जो है दूभर हो जाता है। फिर हाँ हमको इधर चिकरारा से घूम के जाना होता है, और या तो पाली से या तो शीतलगंज से। तो जी, लगभग 10 किलोमीटर दूरी हमारी बढ़ जाती है। आपने ये जो घूमने का प्रक्रिया है, इसको सॉर्ट करने के लिए कोई प्रयास आप अपना किए हो तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई यहाँ पुल बन जाए, तमाम व्यवस्था हो जाए कि जौनपुर सीधे सीधे यहाँ से कितना होगा सर? यहाँ से सीधे सीधे आप जाएं तो 11 किलोमीटर पॉलिटेक्निक चौराहा है, अच्छा, और अगर घूम के जाएंगे तो लगभग 21 किलोमीटर है। तो ज्यादा हाँ, बेस्ट 10 तो किलोमीटर का अंतर होगा। ज्यादा बेस्ट यही होगा कि हम हाँ, सीधे सीधे हो जाए। और बहुत सारी चीजें थी, जैसे इस पुल को बनाने से, इस पुल की पैरवी से पहले भी मैंने एक पुल बनाया है अपने हाथ से। अच्छा। हाँ, आप चले जाएंगे अजोशी मंदिर के बगल में गांव रुकुनपुर है। हाँ 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 रुकुनपुर, उसी के बगल में सिकरारा ब्लॉक का अंतिम गांव रुकुनपुर, मड़ियाहू ब्लॉक का अंतिम गांव है, जी और बीच में एक बड़ा नाला है। जी उस नाले के उस पार जो है जी। सतलपुर है, वो सिकरारा का अंतिम गांव है। हाँ हाँ देख रहे तो हैं। उस नाले पे उस टाइम पे पुल नहीं था। हाँ, एक पुल पुराना वाला बना है वहाँ, वो पुल मैंने ही बनाया। ऊंचाई पे है। हाँ, ऊंचाई पे है। 2012 में मैंने बनाया था। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। और उस पुल के पीछे कहानी थी। हम जब वहां जाते थे, हमारे इष्ट मित्र रहते थे, तो वहां के लोग, सिकरारा जाना होता था
तो 8-10 किलोमीटर घूम के केवल 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 10 किलोमीटर घूमते थे उस नार की वजह से। हाँ, रुकुनपुर से सिकरारा की दूरी 3 किलोमीटर थी जी जी या 4 किलोमीटर आप पकड़ लीजिए। लेकिन अगर किसी को सिकरारा जाना होता था तो रुकुनपुर से चलते थे, अजोशी आते थे, झिमलगंज बेलगहन होते हुए, पांडेपुर होते हुए सिकरारा जाते थे, फिर मतलब उसी तरह से आते थे। काफी घूम के जाना। तो लोगों ने हमसे बात रखी और उस पुल के लिए मैंने शुरू से पहले अपने पैसे से उसको शुरू किया। जी। अपने पैसे से। अच्छा। फिर उसके बाद जो है मुझे सांसद निधि मिल गई। अच्छा। मैंने सांसद उस समय तूफानी सरोज जी थे, उनसे अपनी बात रखी और क्षेत्र के लोगों की बात रखी। तो फिर निधि का पैसा मिल गया और वो पुल मैंने 2012 में बना के तैयार कर दिया था। अच्छा 2012 में। अच्छा, अभी जल्द में पिछला चुनाव में कुछ विवाद भी आपका कुछ नेताओं के साथ हुआ था, जिसमें विपक्षी नेता आपके यहाँ शायद बाबा यादव थे जी। उन्होंने देखने को मिला फेसबुक के माध्यम से कि चुनाव के दौरान उन्होंने पट्टी वगैरह बांध के चुनाव प्रचार किया, फिर चुनाव के 2 ही 1 दिन बाद पट्टी सारी सब हट गई। उसमें वो तमाम चीजें थी कि मुझे मारा गया, पीटा गया और उसमें नाम आपका लगाया गया। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत भावुक होती है जी, और जब वो देखती है कि कौन पीड़ित है जी, उसके साथ वो हो जाती है। ये तो आप सही कह रहे हैं। विवाद कुछ नहीं हुआ था, विवाद बराबरी का था। अच्छा। और लोग यही हमारे अगल बगल में जी शराब वराब बांट रहे थे जी, और हम लोग चूंकि वो मेरा कभी जो है नहीं रहा है कि मैं शराब लोगों को पिला दूं जी, मैं लोगों को जो है मैंने पैसा दे दूं। चुनाव के दौरान हाँ, वही चुनाव के दौरान ही शराब बंट रही थी। हाँ, शराब पैसा ये बंट रहा था, खुलेआम बंट रहा था। अच्छा। तो उसमें मैं रोकना चाहूंगा जी, उसमें चुनाव के दौरान जितने प्रत्याशी होते हैं सभी बांटते हैं। हाँ, नहीं, हम नहीं बांटते कभी। आप कभी, मेरा इतिहास रहा है, आप पता कर लीजिएगा, मैंने आज तक कभी किसी को चुनाव में जी शराब नहीं पिलाई है। और सुन लीजिए जी, किसी एक, जैसे मैं एक बार जिला पंचायत का मेंबर रह चुका हूँ, मैं उस टाइम पे किसी को चाय भी नहीं पिलाता हूँ, आप जान लीजिए। हाँ, देखने को मिलता है कि चाय की बात तो बड़ा दूर है, मुर्गा, दारू और पैसा भी। मैं इन पे विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि हम गांव के लोग हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जी। मैं अगर किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके लोगों को शराब पिला दूंगा तो और लोग इस चीज को फॉलो करने लगेंगे। हाँ, ये तो है। आप अच्छाई करने के लिए निकले हो, सही, तो बुराई आएगी, फिर तो उससे अच्छा है कि आप जाके बिजनेस करो। क्या मतलब है पॉलिटिक्स और राजनीति करने का, क्या मतलब? हाँ, बात तो सही है। तो फिर कैसे क्या विवाद हुआ? तो ये धक्का मुक्की हुई, हाँ, बातचीत हुई, हाँ, लेकिन उसको नया मतलब दूसरा रूप दिया गया जी। और सारे लोग, जो जानकार लोग थे वो जानते थे, प्रशासन भी जानता था, सारे लोग जानते थे। लेकिन उस समय मैं जिला पंचायत का मेंबर था, वर्तमान में था मेंबर जी। तो जनता को हो सकता है लगा हो कि एक बार इनका भी देख लेते हैं। हाँ। मैं तो था बिल्कुल। वो जो माहौल था, जैसे जब खबर मैं एज ए दूसरे वार्ड से, दूसरी जगह से हमने देखा, तो मुझे भी एक बार लगा कि विक्रम यादव इस तरह का कार्य करके बहुत ही गलत जो है उन्होंने किया। और एक चीज आप जान लीजिए जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी, मैं शोध करके आया हूँ जी, मैं पॉलिटिकल साइंस से पीजी भी हूँ जी। और चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी चाहेगा कि पब्लिक मेरे बारे में बिल्कुल नहीं चाहेगा, गलत विचार करे, बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन वो एक दौर था, पब्लिक दिमाग में आया कि नहीं ठीक है, इनके साथ होना चाहिए। हो गए 5 साल दिया भी पब्लिक ने, उनको भी दिया, और आज भी पब्लिक को। लेकिन पब्लिक से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी, बाद में जाने, बाद में, हाँ, तुरंत बाद में लोग जाने एक ही हफ्ते कि विक्रम के साथ गलत हो गया। जी। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था जी, ये जनता के साथ गलत हो गया था। हाँ, ये बात। और तो आज भी, अगर मैं आज भी उसी जनता से कहना चाह रहा हूँ कि अगर जनता मेरे साथ सहानुभूति मत रखे, क्या बात है, मेरे साथ सहानुभूति नहीं रखे, लेकिन मेरे साथ सहानुभूति मत रखिए, मेरा साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो फिर और भी समाज के काम मैं कर रहा हूँ, उनमें मदद करिए। आप जान लीजिए, जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं स्कूल कॉलेज के बारे में सोचता हूँ, धीरे जी।
लोग शराब पिलाने के बारे में सोचें, जी लोग मतलब और खर्चों के बारे में सोचें। जी आपको मैं बता दूं, जब मैं जिला पंचायत का मेंबर हुआ था, जी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने उसी दौरान हमने अपने यहाँ एक डिग्री कॉलेज हमारे रिश्तेदारों से मिलकर बना दिया था जी। अच्छा, आपकी जो बिजनेस है जी, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब वगैरह वाले में हम भी कभी जो है, हम लोग दूध का व्यवसाय करने वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ जो है, हमारे दादाजी ने कहा था कि दूध बेच लेना। शिक्षा से, चूंकि 1967 में ही हमारे दादाजी ने एक इंटर कॉलेज मैंने खोल दिया था, अच्छा। 67 में। 83 में हमको एड मिल गई थी। अच्छा। हमारा मैंने कॉलेज जो है गवर्नमेंट एडेड है। जी जी। तो जो आदमी शिक्षा वाला काम करेगा और दूध का व्यवसाय करेगा, अगर वो शराब का धंधा करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक जो एक आवरा है उसमें लोग शराब की तरफ सत्ता में आने के बाद ध्यान देते हैं। अगर आप इस तरीके नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे जो सामने चुनाव हैं, अभी 27 लोग बोल रहे हैं या हो सकता है पहले हो जाए, इसमें आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे उस पुराने विवाद को लेकर? जनता अब जान गई है सारी चीजें जी। उनको क्या ही कहना है। जो जनता पहले जो है अनभिज्ञ थी जी। जो जनता अंधेरे में थी, इलेक्शन के बाद ही वो जान गई। जस्ट हाँ। और जब मैं कहीं जाता हूँ जी तो मुझसे जब वो निगाह मिलाते हैं, जी वो कहते हैं जी। कि आपके साथ गलत हुआ। वाह, क्या बात। तो इसलिए मैं आज भी तो कह रहा हूँ, लोग जान गए, सब ये बहुत जान बड़ी गए, बात सब है। जानते हैं। जी। और आप जैसे आज, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सही। कि मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। सही। और एक चीज और जान लीजिए भाई साहब, जी। मैं राजनीति में अपना कुछ बड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ हाँ। मेरे पास वो सब कुछ है। जी मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास अपना व्यवसाय है। मुझे आज भी कम से कम 200 लोग रोज नमस्ते करते हैं, कम से कम। जिस दिन मेरा कॉलेज खुला रहता है, जी। उनकी संख्या बढ़ के 2000 हो जाती है। हाँ, आप एक टीचर भी हैं जी। तो किस विषय से? मैं पीजी तो पॉलिटिकल साइंस से हूँ। अच्छा एमए अच्छा। उसी विषय से जून 2013 में नेट हो, नेशनल अच्छा। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अभी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। जैसे आप डिग्री कॉलेजों में पढ़ाना चाहते जी, हैं जी तो आपको नेट पास करना होता जी है। जी। तो और बीएड के बाद मैं एमएड भी, अच्छा अच्छा। मास्टर इन एजुकेशन। शिक्षा की स्तर आपकी और शोध मैंने किया है शिक्षा शास्त्र से ही। वाह। शिक्षा शास्त्र से मैंने शोध किया है, रिसर्च करी है मैंने। जी जी। तो यहाँ जो है मैं लेक्चरर हूँ, पॉलिटिकल साइंस मैंने नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा। बच्चों को 11th और 12th वालों को। और डिग्री कॉलेज में मैं एजुकेशन पढ़ाता हूँ, पीजी वालों मतलब एमए वालों को, बीए वालों को पीजी पढ़ाता हूँ। जी जी। और चूंकि मैं साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, 12th तक मैं साइंस का स्टूडेंट रहा। अच्छा। तो आज भी अगर मेरे यहाँ, अगर चूंकि मैं विद्यालय का संचालक हूँ, आज भी अगर कोई अध्यापक हमारे यहाँ विषय विशेषज्ञ नहीं है, जैसे बायोलॉजी के नहीं है, फिजिक्स के नहीं है, केमिस्ट्री के अगर एब्सेंट है, कोई कारण पड़ गया उनको, तो मैं 40 मिनट की क्लास पढ़ा लेता हूँ। बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री, हिंदी भी पढ़ा लेता हूँ। बच्चे कहते हैं कि आप हिंदी भी अच्छा पढ़ाते हैं। ऑल इन वन कह लिया जाए। हाँ, जैसे आप इतने दिन से कर रहे हो। हाँ हाँ। और शिक्षा में हो जी, पॉलिटिक्स में हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो उसको छोड़ देना चाहिए। सही बात है। तो कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी कोई मित्र दोस्त आपका, बचपन में बहुत लोग साथ रहते हैं जी, लेकिन जब आपका कैरियर पिकअप पे होता है एकदम आप पे, तो उस समय बहुत ऐसे लोग होते हैं हाँ, कि मिलना जुलना बंद कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी मैं उन्हीं लोगों के दम पे हूँ। और कुछ मित्र ऐसे होते हैं जी, कि जब आप पीक पे होते हैं तो भी नहीं, आपके समय खराब होते हैं तो भी। हाँ, इसमें कोई ऐसा नाम होगा जो? मेरे साथ ये मेरे मित्र हैं सभापति यादव जी। अच्छा अच्छा। शुरू में जब मैं कुछ नहीं था, हाँ तब हम लोग एक साथ एक बाइक पे, हाँ, कृष्ण सुदामा की तरह। हाँ, आज भी हम लोग जो है जी, उसी तरह से है। वाह। कभी कोई इच्छा नहीं, कभी कोई अपेक्षा नहीं जी। और आधी रात को, हम लोग किसान के भी बेटे हैं। हाँ हाँ, आधी रात को अगर हमको, ठंडी की रात में, माने गेहूं की भराई ठंडी में ही होती है। जी जी। आधी रात को अगर नहर का पानी खोलना हुआ जी, तो या तो मुझे घुसना होता था नहर में, या तो इनको घुसना होता था। हाँ हाँ, तो कोई संकोच नहीं करता था। हाँ हाँ। जिसका जूता पहले खुल जाए वो वो घुस जाता था। और आज भी वो चीजें हैं हाँ हाँ। कि हम लोग ईश्वर
को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। जी प्रकृति है जी तो हम लोग जितने भी हमारे शुरू के लोग जी कोई अलग नहीं हुआ। जी आज भी जो है जो लोग हैं और मन से कोई नहीं चाहता है कि मैं पीछे रहूं, बिल्कुल सही। सब लोग चाहते हैं। अभी उत्तर देते हुए आपने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, ईश्वर और प्रकृति। हाँ तो मैं जानना चाहूंगा कि आप ये जो देवी देवताओं का की बात लोग करते हैं, या सनातन धर्म या हिंदू धर्म, किस इसमें आप देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, या फिर आप कह लीजिए नास्तिक तरीके से? नहीं, देखिए, नास्तिक और आस्तिक अभी तक लोग केवल दो ही चीजें जानते हैं। जी आज मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। एक जो है माने एक ईश्वरवाद होता है, एक अनिश्वरवाद होता है, एक अज्ञेयवाद होता है। अच्छा अच्छा। और मैं न नास्तिक हूँ और न ही आस्तिक हूँ, मैं अज्ञेयवादी हूँ। अज्ञेयवादी का मतलब ये होता है कि मुझे नहीं पता है कि ईश्वर है कि नहीं। क्या बात है। मुझे आज तक मतलब जैसे अभी मैं नहीं जान पाया, अगर मैं जिस दिन जान जाऊंगा कि ईश्वर है तो मैं ईश्वरवादी हो जाऊंगा और जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है तो मैं अनिश्वरवादी हो जाऊंगा। आपने उस सारे विवादों को सुलझा दिया 1 मिनट में। जी, और बहुत सारे लोग हैं धरती पर, बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञेयवादी हैं। जी जी। उनको नहीं पता है कि ईश्वर है कि नहीं है, लेकिन उनके माता पिता मानते हैं तो वो भी मानते हैं। एक परंपरा बना दी है। परंपरा बना, जो लोग जिनके माता पिता ने कहा कि ईश्वर नहीं है जी, तो उन लोग कहे कि हम नास्तिक हैं। हाँ। इस तरह से, लेकिन अज्ञेयवाद है। हाँ सही और कह रहे हैं। इस बात में तर्क है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। बस खाली वही है कि आप सोच कहाँ तक पाते हैं। जी जी, और नेचर को मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल मानना चाहिए। प्रकृति जो है, प्रकृति ने हमको धरती पर लाया है। जी सही। जितने दिन तक प्रकृति चाहेगी हमको ऑक्सीजन मिलेगी, बिल्कुल हम धरती पर रहेंगे। बिल्कुल। और जिस दिन प्रकृति चाह लेगी कि हमारा काम खत्म हो गया, हम लोग भेज दिए जाएंगे जहां से आए। सही। तो नेताजी, इस समय आप राजनीति में सबसे बड़ा नेता जौनपुर का या पूर्वांचल, जौनपुर का मान लीजिए, किसको मानते हैं? मेरे यहाँ जौनपुर में इस समय मेरा जौनपुर नेतृत्व विहीन है। मैं किसी भी लीडर को लीडर नहीं मानता। इस समय समाज, ये बड़ी बात मैं आपकी पार्टी से ही मैं बात कर लूं तो आप अपनी पार्टी में किसको देखते हैं? क्योंकि विपक्ष में तो हर नेता नाम नहीं लेना। अपनी पार्टी में हाँ। मैं किसी ऐसे नेता को नहीं समझ पाता हूं कि मैं इसको फॉलो करूं। अभी चर्चा कहीं न कहीं विवादों में हमेशा रहते हैं धनंजय सिंह जी। जी। तो उनको लोग कहते हैं कि नहीं, वो बड़े नेताओं में। धनंजय सिंह जनता के नेता नहीं जी, फिर वो एक कम्युनिटी के नेता है। अच्छा, विशेष। हाँ, वो एक जाति विशेष के लीडर होंगे, जौनपुर के नेता नहीं है। जी जी। अच्छा, अभी मल्हनी की प्रक्रिया जो है बड़ी तेज इस समय है धनंजय जी को लेकर और लकी जी को लेकर। लकी को भी मैं नेता नहीं मानता हूँ। अच्छा। हाँ, उनको तो भी मैं नेता नहीं मानता। ये तो आपकी पार्टी की विशेष बात है कि भाई वो मेन बॉडी में है और आप ऐसा कह रहे हैं। मैं कभी, मुझे उनका नेतृत्व दिखा ही नहीं। अच्छा, पारसनाथ जी नेता थे। क्या बात है। पारसनाथ जी लीडर थे। यहाँ से आपकी बातें कंफर्म हो गई है। हाँ, पारसनाथ जी लीडर थे। लकी में कोई ऐसा मुझे गुण ही नहीं दिखाई देता कि वो लीडर है। धनंजय सिंह में मुझे कोई मैंने गुण नहीं दिखाई देता कि वो लीडर है। यहाँ तो वर्चस्व की लड़ाई है। हाँ। इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने अपने लोगों के लिए क्या किया है। आप पूछिए, बिल्कुल मौका मिलेगा तो हम जरूर बात करेंगे। हाँ, कभी अवसर मिले तो आपने जौनपुर के लिए क्या किया है। जी। जौनपुर में बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। हाँ। और ऐसा तो है नहीं कि जौनपुर हमारा माने दिल्ली से टक्कर कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो जिस लेवल पे है उसी लेवल पे हम चाहेंगे कि भाई बातें हों। और अगर हम जौनपुर से हैं तो ये तो बहुत 9 सीटें हैं यहाँ पे ना। 2 लोकसभा की सीटें हैं ना। चाहे तो कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप अभी इस पुल की बात कर रहे थे और उस पे हमारी बातें बंद हो गई। मैं दूसरे पुल की तरफ लेके चला गया आपको। मैं आपको बताऊं, 2015 में मैं जिला पंचायत का मेंबर चुना गया था और फत्तुपुर घाट पे मुझे बुलाया गया था। अच्छा। हमारे एक माने गुरु समझ लीजिए, बड़े भाई समझ लीजिए, अच्छे लाल कन्नौजिया जी थे। और वहाँ धर्मराज चाचा थे। और सभी बुजुर्ग थे, नौजवान थे और यूथ के लोग। चूंकि मैं उस टाइम पे टीचर हो गया था तो बच्चे मुझे बुलाए, मेरा स्वागत समारोह किया। और उन लोगों ने अपनी बात मुझसे रखी थी कि मैंने आपका टारगेट क्या है, आपका अगला लक्ष्य। हमने कहा कि हमारी राजनीति उस दिन सफल हो जाएगी जिस दिन सई नदी पर फत्तुपुर के घाट पर पुल बन जाएगा। क्या बात है। जानते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, हमारा नौजवान
हमारा स्टूडेंट शहर से जुड़ जाएगा। हाँ, ये भाई तो है, साहब, सही, सीधा। और हमारे अगर हम सब्जी थोड़ी मोड़ी पैदा करेंगे तो उसको ले जाके मंडी में बेच लेंगे। सीधा। दूध पैदा करेंगे तो ले जाके उसको हम मंडी में बेच लेंगे। हाँ, शहर नजदीक हो जाएगा। शहर नजदीक हो जाएगा। किताबें सस्ती लेनी होगी तो हम शहर से जुड़ जाएंगे। सही। और जानते हैं, शहर से लेके मतलब उधर से लेके फत्तूपुर, अजोसी लेते हुए, गनापुर लेते हुए, भगीरथपुर मीटर, जहां से सड़कें जाएंगी भदोही तक मछलीशहर होते हुए, हम एकदम पूरी तरह से शहर से जुड़ जाएंगे। जाम से निजात मिल जाएगी और बड़ा काम हमारे लोगों का हो जाएगा कि जो अभी तक अभाव था, रोजगार के लिए जी। गांव तक ही सीमित थे, वो शहरों में जाना शुरू कर देंगे। उसके लिए मैंने एक संघर्ष किया था। आपको मैं बता दूं, उस समय राजबहादुर यादव जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। जी। मैं ही उनका प्रस्तावक था। अच्छा अच्छा। 3 लोग प्रस्तावक होते हैं। एक मेरी बुआ है, श्रीमती कलावती यादव जी, वो भी मैंने प्रस्तावक रही। एक मीला सरोज है, समारू राम सरोज की बहू जी, संजय सरोज की पत्नी, वहाँ किराकर की, हाँ, वो थी। और मैं मैंने विक्रम, हम 3 लोग मैंने प्रस्तावक थे और राजबहादुर यादव जी उस समय चेयरमैन बने और भारी बहुमत से क्या बात, वो चुनाव जीते। सदन चला जिला पंचायत का, और जिला पंचायत के सदन में फिर जिला पंचायत सदस्य होने के बाद फिर मुझे जिला योजना का भी मैं मेंबर चुन लिया गया था। अच्छा अच्छा। जिला पंचायत के बाद भी एक चुनाव होता है, हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड उसको बोलते हैं, जिला योजना समिति। जी जी। उसमें भी मुझे जो है मैंने की चुन लिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड में मैंने इस बात को जो है पहले रखी थी कि हमारे यहाँ फत्तूपुर के घाट पर पुल बन जाए। जी जी। तो उस बात को जैसे मैंने देखा कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर मैंने उस बात को जिला पंचायत के सदन में रखी। अच्छा। और मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक साथ सभी सदस्यों ने मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन किया था जी, उस टाइम पे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, और 3 दिन तक सदन जो है मने हम लोग सदन की कार्यवाही में इस बात को रखते चले गए, कंटिन्यू 3 दिन तक जी। क्योंकि सदन में मैं सबसे छोटा मैंने था उम्र में, सबसे कम उम्र का था, तो लोग मेरी बात को जी मानते थे। हाँ हाँ, कि भाई कम उम्र में ही बड़ी बात है। और हाँ, मतलब इस तरह से जितने भी सीनियर लीडर्स, सीनियर मेंबर्स थे जिला पंचायत के, हाँ, कहीं सारे लोग जो है हमारी बात को जो है मने की प्राथमिकता देते थे। तो डीएम थे उस समय भानुचंद्र गोस्वामी जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को डीएसटीओ डिपार्टमेंट को, सेतु निगम को भेजा। सेतु निगम से रिपोर्ट आई, ऑब्जर्वेशन हुआ, और पत्रकार बंधु उस समय जो है जिले के लगभग ये खड़े थे और ये सब थे जो है, इन लोगों ने बहुत प्रमुखता से अखबारों में छपा। मेरी इस मांग को जो है छापा गया, मेरा नाम लिख के आया कि डॉक्टर विक्रम अजोशी ने अपनी बात को रखा। अभी वो कटिंग होगी कहीं मेरे पास। तो उसके बाद प्रस्ताव वहां सेतु निगम में गया। सेतु निगम में फिर सरकार बदल गई जी, 17 में सरकार बदल गई, समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन उसके बाद भी सेतु निगम के जितने भी माने ऑफिसर्स थे, मेरे व्यवहार से वो लोग बहुत खुश रहा करते थे। मैं जाता था उनसे शालीनता से अपनी बात रखता था कि ये पुल बन जाएगा तो मेरे लोगों को लाभ हो जाएगा, मैं चुनाव जीतूं हारूं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सेतु निगम ने प्रस्ताव पास कर दिया। शासन ने लगभग 22 करोड़ रुपया यहाँ पे मैंने मंजूर कर दिया। अच्छा अच्छा। और आज पुल बन रहा है जी जी। इसका श्रेय नेताजी और लोग भी लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले बन तो रहा है ना। बन रहा है, कोई नहीं, मुझे श्रेय क्यों चाहिए भाई, मैं क्या हूँ? नहीं, न तो मैंने पैसा दिया है जी, न तो मैंने उसको खड़ा किया, मैंने तो केवल पैरवी की है। सही, हो सकता है कि मैंने और लोग चाह रहे हो, तो कुछ लोग जो चाह रहे हैं तो पुल बन रहा है तो उनको भी तो श्रेय मिलना चाहिए, वो चाह रहे थे कि वहां पुल बने। सही, भावना अच्छी होनी चाहिए, बहुत श्रेय और का कोई मतलब नहीं, कहाँ श्रेय लेंगे। सही कह रहे हैं आप जी। अभी जल्द में ही जी देखा गया कि जल्द क्या 2 दिन पहले का मैटर है, इसमें आपके जिले में बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है। एक लड़की को अभी जल्द में गोली मार दी गई, इस पे सरकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे मैटरों पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में इस तरह के अपराध आम हो गए। जिले में तो हम देख रहे हैं कि हर जिला जो है जी, अभी तो हाईकोर्ट ने भी कहा है जी जी कि कानून के शासन के हिसाब से प्रदेश नहीं चल पा रहा। अभी उठा के देखिए 4-5 दिन पहले का जो है आया, तो इस गवर्नमेंट में हो ही रहा है, क्या कर सकते हैं।
अच्छा, एक विशेष बात आपसे नेताजी को लेकर करूंगा, अखिलेश जी को। तो मैं जानना चाहूंगा कि एक उनका बड़ा वायरल वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि गौशाले से गंध आती है। इस मैटर पर आप उस पार्टी के हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि मैं कह रहा क्या हूं, ओपिनियन है इस चीज को आप लेकर। किसी गौशाले में चले जाइए, जी मरी हुई गायें जी और अधमरी गायें, जी। उनकी आंखों को नोचते हुए कौवे जो है आपको दिखाई देंगे। लेकिन सरकार इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। सरकार को मने सरकार क्यों कहेगी कि हम गलत हैं? हाँ, आप तो मने अब तो जो है इस तरह के बिल्कुल, पेशे में हैं, बिल्कुल। आप कभी जाइए, हाँ हाँ अधमरी गायों को जिनके हाड़ दिखाई दे रहे हैं, हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहे आप हैं। जिले में कहीं चले जी जाइए, जी जी आप कहीं देखिए, जी। हम लोगों ने भी अपने घरों पे गायों को भैंसों को बांध के रखा है, लेकिन कभी आप जाके देखिए उनके हाड़ नहीं दिखाई देते। सही। आप जाके देख लीजिए, जो है गौशालाओं में उनको खाने के लिए चारा नहीं, अब गर्मी का मौसम है, पीने के लिए पानी नहीं। तो उन्होंने कहा कि गौशालाओं को इन्होंने दुर्गंध युक्त कर दिया है, इस बात पर उन्होंने कहा था। हाँ, माननीय अखिलेश जी ने उसका आशय कुछ लोगों ने इससे निकाला कि भाई उनको तो कहना ही है। हाँ। अरे उनको तो लोग अनावश्यक टोटी चोर कहते हैं। हाँ, ये तो है। कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, इस बात को कहने का क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं, ये बताइए कि मुख्यमंत्री आवास में से वो टोटी चुराएंगे, उनका इतना दिन खराब है? नहीं नहीं, ऐसा वो 5 साल सीएम रहे, उनके पिता 2 से 3 बार सीएम रहे जी। और वो अच्छे परिवार से, उस समय जब वो माने मुख्यमंत्री नहीं थे तो एमएलए थे, बाद में एमपी थे, उनके काम अब टोटी चुराने का काम उनका होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि इतना मतलब जैसे एक कॉमन सेंस होता है ना, लोग कहते हैं, जैसे राहुल गांधी को भी लोग पप्पू कहते हैं। राहुल गांधी बाहर पढ़ के आए हैं और वो माने उनके बयान को तोड़ मोड़, किसी दूसरे ने कहा कि आलू से सोना बनाने की मशीन जी लगेगी और उसको कह दिया गया कि ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट और ये ट्रेंड बन गया। तो जैसे एक होता है ना कि अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को या अपने विपक्षी को आप चाहे जितना ह्यूमिलिएट कर सकिए, उसको कह दीजिए जी, और कोई नहीं। तो इस तरह की टीका टिप्पणी का कोई मतलब नहीं। इस समय आपके पार्टी से जिला अध्यक्ष मौर्य जी हैं। जी, जैसे आपने कहा कि जिले में कोई नेता नहीं है। हाँ, तो पीडीए समाज से है। अच्छा, पीडीए समाज और अभी पीडीए समाज में बहुत लोगों को हमको जोड़ना है जी। पीडीए समाज में आप जान लीजिए कि पिछड़ा, अगड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए का मतलब ये था जी। और यही है, और अभी इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ना है जी। एक जल्द में विवाद जिले में बड़ा तूल पकड़ा था पार्टी के अंदर। तूफानी सरोज, वो वर्चस्व की लड़ाई, आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी कि मैं उनसे अच्छा हूं, मैं उनसे सुपीरियर हूं। वहां पर दोनों लोग गलत थे। मैटर था वही, जयंती को लेकर अलग अलग मनाया गया। ठीक है, कोई नहीं, जैसे भी करिए आप लोग, अच्छा करिए पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी को इस माने दृष्टि पटल पे ला के यहाँ पे, और पार्टी को इस तरह से जो है मतलब वो करना, वो कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है ऐसे नेताओं को रहना चाहिए जो है कि हमको तो नहीं लगता कि जहां वर्चस्व की लड़ाई लड़ना हो वहां जनता के बीच आप गुटबाजी करेंगे तो कोई नहीं आ पाएगा। सही कह रहे हैं। वो उनको हराएंगे, वो उनको हराएंगे, इसलिए जो है ये छोड़ दें और पार्टी के लिए लोग काम करें, दल के लिए काम करें, और जो प्रतिनिधि हैं जी वो जनता के लिए काम करें। जो एमपी एमएलए हैं सही, वो पब्लिक के लिए काम करें। ये जाके देखें कि पीडीए के लोगों के कितने संस्थान हैं जी, पीडीए के लोगों के संस्थानों में ये क्या सहयोग कर रहे हैं। पीडीए के बच्चे, गरीब सवर्ण के बच्चे, गरीब पिछड़ों के बच्चे, गरीब दलितों के बच्चे, गरीब अल्पसंख्यकों के बच्चे इतना अच्छा पढ़ ले रहे हैं। शिक्षा सवाल पैदा करती है सही। और बाद में जो है वो उनके लिए अच्छा होगा। ये देखें कि उनके लिए क्या हो रहा है, लोगों के रोजगार के लिए ये क्या कर रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सही बात, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों की एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, ये जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, झूठ झपाट बोलने से ये सोलर लाइट लगाने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। मैं मैंने खुले मन से कहना चाहता हूँ, केवल आपको खुश करने के लिए, मुझे व्यक्तिगत खुश करने के लिए मेरे घर पे सोलर लाइट लगा दी जाएगी। अच्छा, सोलर लाइट में एक प्रक्रिया है जो लोगों को विचलित करती है जी, पीएम योजना है वो उसमें जिसके पास लाइट होगा उसी के पास सोलर लगेगा, तब सब्सिडी मिलेगा जी। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर लाइट का बिल भी पे करना हो जी और सोलर लगवाने के बाद उधर भी पे करना हो,
तो क्या ऐसा लगता है है आपको? कि अभी तो आप बिल दे रहे हैं जी, और सोलर अगर आप लगाएंगे जी। तब आपको जो है सब्सिडी मिलेगी, बिल्कुल। तो लगवा लीजिए, जी। बाद में बिजली का कनेक्शन कटवा दीजिए, उसके जी। लिए विकल्प है ना। अच्छा है। और क्या, नहीं तो जो सही